नमस्कार दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के वीसी को खदेड़कर पीटने वाले के विरुद्ध क्या यूपी सरकार कोई कार्रवाई करेगी? वीसी की जान बचाने पहुंची पुलिस के साथ हाथापाई और मारपीट करने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के घरों पर क्या योगी सरकार बुलडोजर चलाएगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में यह देखा जा रहा है कि कुछ व्यक्ति गले में गमछा लगाए पुलिस से हाथापाई कर रहा है और पुलिस पर हमला भी कर रहा है। एक व्यक्ति को जमीन पर गिराकर पीट रहा है। दरअसल वीडियो देखने से यही लगता है कि यह कोई विश्वविद्यालय का परिसर नहीं बल्कि ये युद्ध का मैदान है। वीडियो में दिख रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा गोरखपुर शहर के दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार को जिस प्रकार दौड़ा कर पीटा गया और वीसी के बचाव में आई पुलिस पर जिस प्रकार एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, वो कहीं ना कहीं यूपी सरकार को खुली चुनौती जरूर दे रही है। दरअसल हुआ ये कि गोरखपुर शहर में जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में शुक्रवार की शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर के चैम्बर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। उनके कार्यालय का दरवाजा उखाड़कर फेंक दिया। उसके बाद वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को दौड़ा कर पीटा गया। इतना ही नहीं, वीसी की सुरक्षा में आए पुलिस वालों से भी हाथापाई की और उसके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करके एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं के उस बवाल ने वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश सिंह को और डीडीयू के रजिस्ट्रार अजय सिंह को पीट दिया। घटना में वीसी और रजिस्ट्रार समेत 3-4 एबीवीपी के कार्यकर्ता भी घायल हुए, साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। हालांकि हंगामा को देखते हुए मौके पर 3 से 4 थाने की फोर्स घटना के बाद तैनात कर दी गई। तकरीबन 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन इन सब के बीच पुलिस कर्मियों की काफी मशक्कत के बाद वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश सिंह को उस भीड़ से बचाया जा सका। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजय सिंह को जमीन पर गिरा कर लात जूतों से पीटा गया। अब आप यहां जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा दुस्साहस क्यों किया? आखिर विश्वविद्यालय के सबसे बड़े पद पर बैठे अधिकारियों के चैम्बर में घुसकर तोड़फोड़ और अधिकारियों के साथ मारपीट क्यों की? आखिर इतना बड़ा बवाल क्यों हो गया यूनिवर्सिटी में? तरह तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो आप जान लीजिए कि अभी तक जो खबर निकल कर आ रही है, उसके आधार पर यह जाहिर होता है कि इस हंगामे के पीछे भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर छिपा है। दरअसल मामला यह था कि एबीवीपी के कार्यकर्ता ने दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में फैली अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों के मुताबिक वाइस चांसलर के आश्वासन के बाद भी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो उसके बाद 13 जुलाई को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगे पूरी न होने पर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया और उस दिन कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के 3 गेट के ताले भी तोड़ दिए थे। उसके बाद वाइस चांसलर ने एक एक करके सभी छात्रों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया था कि जल्द ही इन सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने एक्शन लेते हुए हंगामा करने वाले 4 कार्यकर्ताओं के निलंबन और 4 कार्यकर्ताओं को यूनिवर्सिटी में प्रवेश वर्जित करने का आदेश जारी कर दिया। इसी आदेश के विरोध में सभी छात्र वाइस चांसलर से मिलने शुक्रवार को पहुंचे थे, लेकिन वीसी राजेश सिंह बातचीत करने से मना कर दिए और जब 3 बजे तक वाइस चांसलर बाहर नहीं आए तो एबीवीपी के कार्यकर्ता उनके चैम्बर में घुस गए। हालांकि इस दौरान पुलिस अपनी सुरक्षा में वाइस चांसलर को बाहर निकालने का कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी वक्त सभी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता और भी भड़क गए
और VC के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों से भी हाथापाई कर ली, यानी नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों को भी पीट दिया। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में कब सुधार आएगा, विश्वविद्यालयों में कब भ्रष्टाचार थमेगा। आपको याद होगा, मौजूदा वक्त में जिस VC प्रोफेसर राजेश सिंह को DDU में खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया है, वो बिहार के पूर्णिया यूनिवर्सिटी के पहले VC रह चुके हैं। पूर्णिया में रहते उन पर करोड़ों रुपए का हेराफेरी का आरोप लगा है। जरूरत से ज्यादा परीक्षा की कॉपी खरीद ली गई थी और जिसका टेंडर अपने रिश्तेदारों के नाम ही वो करवा लिए थे। उनके कार्यकाल में जो अनियमितता बरती गई थी, उसकी शिकायत पूर्णिया यूनिवर्सिटी के संघर्ष समिति के संस्थापक आलोक राज ने राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक शिकायत की, लेकिन प्रोफेसर राजेश सिंह का कुछ नहीं बिगड़ा। बिहार सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। लेकिन अब देखना है कि यूपी सरकार में VC राजेश सिंह पर जब अनियमितता के आरोप लगे हैं और इतनी बड़ी घटना घट गई है, तो योगी सरकार क्या संज्ञान लेते हैं। क्या VC राजेश सिंह पर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर VC के चैम्बर में घुसकर शासन और प्रशासन को खुली चुनौती देने वाले को चिन्हित करके उस आरोपी के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो जरूर सिद्ध होता है कि चोर चोरी से जाए, तुम्बा फेरी से ना जाए। प्रोफेसर राजेश सिंह पूर्णिया यूनिवर्सिटी में रहकर भी भ्रष्टाचार के केंद्र में रहते थे और अब जब बिहार से यूपी चले गए तो वहां भी भ्रष्टाचार के आरोप से वो अछूत नहीं रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।